आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। अगर आपकी नी जॉइंट में दर्द है और मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से आपकी नी जॉइंट के पेन में कोई रिलीफ नहीं आ रहा है और आपके डॉक्टर ने एक्सरेज देखने के बाद आपको नी जॉइंट के रिप्लेसमेंट की सजेशन दी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर में एग्जैक्टली किया क्या जाता है। सेकंड, टोटल नी रिप्लेसमेंट किस एज में कराना चाहिए और उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। और थर्ड, जो आजकल काफ़ी कॉमन है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट रोबोट की हेल्प से भी किया जाता है, तो क्या हमें मैनुअल नी रिप्लेसमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ही कराना चाहिए, और क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के कुछ ज़्यादा एडवांटेज हैं मैनुअल नी रिप्लेसमेंट के कंपैरेटिवली। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं डॉक्टर मनीष अरोड़ा, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरीज आर्थ्रोस्कोपी में स्पेशलिस्ट। ये हमारा नी जॉइंट का मॉडल है और इसमें हम देख सकते हैं कि ये ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी है। इन दोनों के ऊपर एक चिकनाई की लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, और इन दोनों कार्टिलेज की लेयर्स के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिल के हमारे घुटने का गैप बनाते हैं। नॉर्मली ये गैप होना चाहिए, और इस गैप की वजह से जो ऊपर की हड्डी है, नीचे की हड्डी है, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट टकराते नहीं हैं, और घुटने के मोड़ने और सीधे करने में ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते हैं और धीरे धीरे ये गैप कम होता रहता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि ये गैप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। उस स्टेज को हम स्टेज 4 आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें हमारी ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एक दूसरे के अगेंस्ट रब होती है और टकराती है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। इनिशियल स्टेजेस में हम मिनिमल पेन से अपनी रूटीन वॉक कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। बट स्टेज 4 आर्थराइटिस में सीवियर पेन की वजह से हमारी रूटीन वॉक ख़त्म हो जाती है और हम मेजरली घर पे ही कन्फाइंड रहते हैं। इनिशियली जो हम मैरिज फंक्शंस अटेंड कर पाते थे और वेकेशंस पे जा पाते थे, हम उससे भी परहेज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें वहाँ जाने में ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और हमें लचक के लिम्प करके चलना पड़ेगा। सो इन सब फैक्टर्स से बचने के लिए हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और घर पे कन्फाइन हो जाते हैं। इसकी वजह से हम सोसाइटी से काफ़ी हद तक अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस के पेन की वजह से हम पेन किलर्स भी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे लीवर और किडनी पे भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में ये स्टेज आ गई है कि आपको पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं दर्द को कम करने के लिए, और आपकी जो इनिशियल एक्टिव लाइफ थी वो काफ़ी हद तक घर पे ही कन्फाइन हो गई है, तो आपको एक बार नी रिप्लेसमेंट के ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए। इसकी कोई राइट एज नहीं होती। कुछ लोगों में ये अर्ली 50 की एज ग्रुप में भी स्टेज 4 आर्थराइटिस आ जाती है, और कुछ लोगों में ये 90 की एज ग्रुप तक भी स्टेज 4 आर्थराइटिस नहीं आती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी डाइट कैसी है और हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं। नी रिप्लेसमेंट में हम बेसिकली ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी में ये एक इम्प्लांट स्पेसिफिक जिग्स की मदद से कट्स लगाते हैं। कट्स लगाने के बाद हम ये जो नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है, हम ऊपर की हड्डी पे ऐसे सीमेंट की हेल्प से फिक्स करते हैं, और वैसे ही हम नीचे की हड्डी पे ये प्रोसेसेस को इम्प्लांट करते हैं, और इस सरफेस के अगेंस्ट हमारा घुटना मुड़ता है। इसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें हमारा घुटना अपनी जगह पे ही रहता है, ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, नी कैप, थाई मसल, ये सब अपनी जगह पे रहती है। सिर्फ हमने जो चिकनाई की जो डेड लेयर होती है उसको हमने रिमूव किया होता है और उस पर हमने एक कैप लगाई होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। जैसा कि सुनने में लगा है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मतलब कि कोई रोबोट आएगा और आपकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कर देगा और इसमें सर्जन की ज़रूरत नहीं होगी। तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में रोबोटिक आर्म सर्जन का एक स्किल्ड असिस्टेंट होता है, और वो हमें गाइड करता है कि सर्जरी को इफेक्टिवली कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में सर्जरी से पहले
नी जॉइंट के बोनी लैंडमार्क्स, एंकल जॉइंट के बोनी लैंडमार्क्स, हिप और नी की रोटेशंस, रेंज ऑफ मूवमेंट और काइनेमैटिक्स, ये सभी डेटा को हम रोबोटिक सॉफ्टवेयर में पॉइंटर्स की मदद से अपलोड करते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके रोबोट एक नी जॉइंट का एक 3D मॉडल बनाता है और उसके बेसिस पे हमें गाइड करता है कि टिबिया और फीमर में कितनी डेप्थ पे, किस डायमेंशन और रोटेशन पे कट्स लगाने हैं। सेकंड, वो हमें ये भी गाइड करता है कि नी रिप्लेसमेंट के एंड पे जो फीमर और टिबिया के इम्प्लांट है उसके एग्जैक्टली साइजेस क्या होंगे, और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गैप बैलेंसिंग करने के बाद हमें इंसर्ट के साइज को भी गाइड करता है। सो सर्जन को सर्जरी स्टार्ट करने से पहले ही सर्जरी के आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकता है और इस प्रेडिक्टेबल आउटकम की नॉलेज से वो एक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अलावा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में कुछ स्टेप्स ऐसे अवॉइड किए जाते हैं जो कि मैनुअल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में किए जाते हैं, जैसे कि थाई बोन में टनल बनाना, जिसको अवॉइड करने से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में ब्लड लॉस भी काफ़ी कम हो जाता है। थर्ड एडवांटेज ये रहती है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बोन कट्स पे रिलाई करता है। सो इसलिए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स की डिसेक्शन काफ़ी मिनिमल होती है। इसीलिए सर्जरी के बाद पेशेंट को रिलेटिवली पेन भी काफ़ी कम महसूस होता है। अगर हम ये सारी एडवांटेज को कंसिडर करें तो हमें नी रिप्लेसमेंट सिर्फ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की टेक्निक से ही कराना चाहिए और मैनुअल नी रिप्लेसमेंट को कभी कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी भी रिसेंटली आई है और वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, बट इससे पहले मिलियंस ऑफ लोगों ने अपने नी जॉइंट की सर्जरी मैनुअल टेक्निक से कराई है और उनके भी आउटकम एक्सेलेंट रहे हैं। और इनफैक्ट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में भी जो सर्जन ही है जो आपके नी जॉइंट को एग्जामिन करता है, एक्सरेस और सीटी स्कैन्स को समझ के आपके नी रिप्लेसमेंट के प्लान को लेआउट करता है। और इनफैक्ट सर्जरी के टाइम पे भी जो नी जॉइंट के ऊपर उस इंसिजन या कट देना है वो भी आपका सर्जन ही करता है, रोबोट नहीं। और जो इंफॉर्मेशन हमने रोबोटिक सॉफ्टवेयर में अपलोड करी है जिसके बेसिस पे रोबोट हमें गाइडेंस दे रहा है कि हमें कट्स कहाँ लगाने और इम्प्लांट और इंसर्ट का एग्जैक्ट साइज क्या होगा, बट ये सारे स्टेप्स भी आपके सर्जन ही कर रहा होता है, रोबोट नहीं। आपकी सर्जरी के सारे स्टेप्स आपके सर्जन ही करते हैं, रोबोट सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देता है और गाइड करता है ताकि हम नी रिप्लेसमेंट को एक इफेक्टिव तरीके से कर पाए। इनफैक्ट हमारी कंट्री में नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी काफ़ी लेट स्टेज पे कंसिडर की जाती है और उस स्टेज पे हमारे नी जॉइंट काफ़ी डिफॉर्म्ड हो चुके होते हैं। और जब हम ये डिफॉर्म नीज का डेटा रोबोटिक सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं तो रोबोट इस इंफॉर्मेशन से जो हमें 3D मॉडल बना के देता है उसमें कभी कभी मिलीमीटर्स का एरर भी हो जाता है। तो अगर हम उसके बेसिस पे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है हमें एक सक्सेसफुल आउटकम ना मिले। एक सर्जन का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इन मिलीमीटर्स के एरर्स को निगेट करके अपने प्लान को मॉडिफाई करके आपके नी रिप्लेसमेंट को एक इफेक्टिव तरीके से कर सकता है और एक बेटर आउटकम दे सकता है। मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सर्जन एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका इम्प्लांट टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। अगर ये दो फैक्टर आपके साथ है तो चाहे आप नी रिप्लेसमेंट मैनुअल तरीके से कराएं या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट टेक्निक से कराएं, आप एक बेटर आउटकम ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने मैनुअल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी को भी अपलोड किया है, आप उनके स्टेप्स को डिटेल में समझ सकते हैं। लास्टली हम बात करते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट का रिकवरी पाथ क्या है। चाहे आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट मैनुअल तरीके से किया जाए या रोबोटिक तरीके से, दोनों ही सिनेरियो में हम सर्जरी के नेक्स्ट डे में आपको खड़ा कराते हैं और नी की एक्सरसाइजेस और नी की बेंडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जो सब्सिक्वेंट डेज है इसमें आपको वॉकर की मदद से चलाना, बेड पे करवट दिलाना, चेयर पे बैठना, टॉयलेटरिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ आपको सिखाते हैं, करवाते हैं। और जब हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर पाएंगे तभी हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज के टाइम पे आप इंडिपेंडेंटली बिना किसी सपोर्ट से वॉकर की मदद से चल सकते हैं, स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। और डिस्चार्ज के बाद हम अराउंड 2 वीक्स पे स्टिचेस को रिमूव करते हैं
और अराउंड 3 to 4 वीक्स के लिए होम फिजियोथेरेपी एडवाइज रहती है। इससे आपकी नी की रेंज और नी की स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करती है, ताकि आपको आने जाने में, उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। होप इस लॉन्ग वीडियो के एंड में आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर के बारे में और मैनुअल नी रिप्लेसमेंट वर्सेस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स रहते हैं या आप हमें कंसल्ट करना चाहें तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी।